ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, पीड़ित परिवारों से गृह मंत्री अमित शाह की इस वक्त मुलाकात हो रही है। उनको आश्वासन दिया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईबी चीफ एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल रखी है। और इस आतंकी हमलों में जिनके परिवार ने अपने लोगों को खोया है, पीड़ित परिवार से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें डराने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है, रुलाने वाली है, भयावह तस्वीरें हैं। और आज इस तस्वीर को देखकर पूरा देश की आंखें, पूरे देश के लोगों के आंखों में आंसू है। हर कोई जो है आतंकियों को सबक सिखाने की बात कह रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर जो है नम आंखों से यहाँ पर पीड़ित परिवारों से लगातार उनकी मुलाकात जारी है। ये छोटा सा एक बच्चा जो यहाँ पर रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है, उनके सिर पर जो है हाथ फेरते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। यकीनन ये तस्वीरें आज बहुत कुछ बयां कर रही है। लगभग 35 साल बाद जो है कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने का जो है यहाँ पर काम किया गया है आतंकियों के द्वारा। ये आतंकी कायर हैं, सामने से आकर इनमें हिम्मत नहीं है कि ये भारतीय सेना से मुकाबला कर सके। और जो पीठ पीछे वार करता है वो बुज़दिल कहलाते हैं। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें श्रीनगर की है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि इस प्रकार की घटना अब रिपीट नहीं होगी। और दूसरी तस्वीरें ये देखिए, ये आतंकी की ये तस्वीरें आई है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो इस आतंकी के हाथ में ये जो आप यहाँ पर हथियार देख रहे हैं, ये AK-47 है। सबसे पहले जितने भी सैलानी वहां पर घूम रहे थे सभी को इकट्ठा किया गया। नकली वर्दी पहनकर ये आतंकी वहां पर आए थे। जिस जगह पर सैलानी एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, कोई भेलपूरी खा रहे थे, अपने सुखद पल को वहां पर व्यतीत कर रहे थे, किसी को नहीं पता था कि वहां पर जो है आतंकी आएंगे और ऐसे जो है पहलगाम को लहूलुहान कर दिया जाएगा। लगभग 35 साल बाद जो है पुलवामा के बाद ये बड़ा अटैक हुआ है और खास तौर पर जो है बड़ी मात्रा में सिविलियन को टारगेट किया गया है। तो ऐसे में अब लगातार पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में आतंकियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जब ये आतंकी लोगों को, वहां के सैलानियों को गोली मार रहे थे तो ना उनसे मजहब पूछा गया, ना उनसे धर्म पूछा गया, ना उनसे जाति पूछी गई, ना उनसे उनकी भाषा पूछी गई। सिर्फ ये पूछा गया कि ये मुस्लिम है क्या। जब पता चला कि वो हिंदू है, हाथ में कलावा देखकर कपड़े तक उतरवाए गए। ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई है पहलगाम की, जो दिल को झकझोर देने वाली है। और ये जो तस्वीरें हम आपको इस समय हाईलाइट करके दिखा रहे, ये आतंकी की तस्वीर है जिसने पहलगाम को लहूलुहान किया है। ये पीछे की तस्वीरें सामने आई है और ये देखिए, ये बुज़दिल के हाथ में AK-47 आपको इन तस्वीर में नजर आ रहा होगा। और इसी AK-47 से जो है कश्मीर के पहलगाम को लहूलुहान किया गया है। जो वहां के नागरिक है, जो खुद पहलगाम के नागरिक है, जो कश्मीर के नागरिक है, वो लगातार कैंडल मार्च कर रहे हैं। खास तौर पर आतंकियों से बदला लेने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयरकोट पूरे एयर स्ट्राइक किया गया, तो एक बार फिर उसी तरीके से जो है मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है पूरे देश की जनता की तरफ से। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से रानू मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये आतंकी
उस समय वारदात को अंजाम दे रहे थे, तो ये कितना खौफनाक मंजर होगा। कई तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये भी आ रही है कि कपड़े उतरवाए गए, उनसे उनका धर्म पूछा गया, हाथ में कलावा देखकर ये पता चला कि वो हिंदू है और सीधे मार दो। बिल्कुल, देखिए बड़ी दुखद घटना है और इस घटना के बाद पूरे देश में जो सकते हैं गुस्सा है, उबाल है और यही हर जगह से आवाज़ आ रही है कि पहलगाम का बदला लिया जाए। पहलगाम में जो नृशंस हत्याएं की गई हैं, करीब 28 से 30 लोगों की जान जा चुकी है, जो जानकारी अभी सामने आ रही है। और इसके बाद जिस तरीके से अब एक्शन की तैयारी कर रही है भारत सरकार, चाहे राजधानी दिल्ली की बात हो, चाहे श्रीनगर की बात हो। देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर जैसे वो आज सुबह सऊदी अरब से अपना दौरा बीच में ही खत्म करके वापस लौट आए, उसके बाद उन्होंने पालम एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो NSA अजीत डोभाल वो भी मौजूद थे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के भी कई अधिकारी मौजूद थे। दूसरी तरफ श्रीनगर आप देखिए, अमित शाह कल ही पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको निर्देश दिया कि आप तत्काल श्रीनगर पहुंचिए और घटनास्थल का जायजा लीजिए। रानू, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको पहलगाम की दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ये देखिए, यहाँ पर चॉपर से जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही पहलगाम का इलाका है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कल लगभग 3 से 4 बजे का वो वक्त रहा होगा जब वहां पर सैलानी एंजॉय कर रहे थे। कुछ सैलानी अपने परिवार के साथ गए थे। मोस्टली कपल्स जो है वहां पर जाते हैं मस्ती करने, लेकिन कल जो है कश्मीर को आतंकियों के द्वारा लहूलुहान किया गया और अब जो है ग्राउंड जीरो पर सीधे पहलगाम पहुंचे हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। रानू, आप कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, देखिए अमित शाह का जिक्र हम कर ही रहे थे। वो कल शाम 7 बजे ही दिल्ली से रवाना हो गए थे श्रीनगर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर। और जब वो 8:30 बजे के आसपास पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उपराज्यपाल और उमर अब्दुल्ला जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक की। और उसके बाद जब अभी वो पीड़ितों से मिल रहे थे, उसके बाद अब वो पहलगाम पहुंचे हुए हैं। पहलगाम उस जगह पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह जहां पर कल दोपहर 3 बजे के आसपास जो है आतंकियों ने जबरदस्त तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें करीब 28 लोगों की जान चली गई है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है। आप देखिए, 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, 40 CRPF जवानों ने अपनी शहादत दी थी, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कोई हमला बम फेंक कर नहीं किया गया है, ना तो कोई ग्रेनेड अटैक किया गया है, ये ना तो कोई फिदायीन हमला है। ये हमला ऐसा है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये हमला याद दिलाता है वो 90 का दौर, जब घाटी में ऐसे कह सकते हैं हत्याएं होती थी। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरीके से करीब 4 से 5 आतंकी बताए जा रहे हैं जो आते हैं करीब 3 बजे के आसपास और अंधाधुंध जो बैसरन घाटी है, टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम इलाके का, वहां पर अंधाधुंध निहत्थे सैलानियों पर फायरिंग कर देते हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। कुछ आतंकी तो सेना की वर्दी भी पहने हुए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।